हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉचला वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फ्लेक्सी कैप फंड की बात की है, सो सेम कैटेगरी कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की। सो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड इज एन ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी फंड जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप अक्रॉस मार्केट यूनिवर्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सो उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ फ्लेक्सी कैप, व्हाई अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यू शुड चूज टू इन्वेस्ट वन। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि इट गिव्स अस अ बॉटम डाउन अप्रोच। यहाँ पे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई कर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के एक नए आइडियाज को एलोबरेट करके यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। सो यहाँ पे आपको रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, सो यू विल फाइंड अ गुड कंपनी इन अ स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी और इवन अ लार्ज कैप कैटेगरी। सो फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ काफ़ी बेटर हो जाता है और एक अच्छा आइडिया आपको इररेस्पेक्टिव कोई भी सेक्टर से होने दो या कोई भी मार्केट कैप कैटेगरी से होने दो। सो एक अच्छी कंपनी अगर फंड मैनेजर को मिलती है, सो ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, इफ ही इज एबल टू आइडेंटिफाई ही विल बी एबल टू इन्वेस्ट इनटू दैट स्टॉक। सो यहाँ पे आपका मार्केट स्पेक्ट्रम्स और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक वाइड रेंज मिल जाता है, ना कि एक लार्ज कैप या मिड एंड स्मॉल कैप की तरह। बिकॉज इफ आई इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप बट आई माई अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन लार्ज कैप, आई विल नॉट बी एबल टू बाय दैट लार्ज कैप स्टॉक। ठीक है, मैं बाय कर सकता हूँ नो डाउट 65-35 के रेशियो में आई स्टिल हैव, बट आई विल नॉट बी एबल टू गो फुल लेंथ इन टू दैट। अगर 100% भी इन्वेस्ट करना है, आई विल नॉट बी हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द थीम, द सेक्टर और एनीथिंग लाइक दैट। सो ये सबसे ब्यूटीफुल फीचर है फ्लेक्सी कैप फंड्स का। अब हम बात करते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड पर्टिकुलरली। सो ये भी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जो मार्केट कैप में इन्वेस्ट, अक्रॉस मार्केट कैप में इन्वेस्ट करेगा, बी इट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये फ्लेक्सी कैप बहुत बेनिफिट ऑफर करता है इन्वेस्टर्स को, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल जाता है अपॉर्चुनिटीज़ का टू इन्वेस्ट। और यहाँ पे आपको क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो स्मॉल कैप में अवेलेबल है, ठीक है, मिड कैप में अवेलेबल है और जो लार्ज कैप में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिटर्न का पैरामीटर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो यू विल बी एबल टू जनरेट बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन फ्लेक्सी कैप इज लेस रिस्की कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। अगर मैंने मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है तो ये थोड़ा कम रिस्की हो जाता है एंड अ बिट हायर रिस्की देन अ लार्ज कैप। ठीक है, सो ये वो रेंज में आ जाता है बिटवीन लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में, ये बेस्ट प्लेस्ड है। सो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न काफ़ी एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगेन इक्विटी, व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना है उसमें। ठीक है, सो यू विल बी एबल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर योर फ्यूचर गोल्स। इफ यू टॉक अबाउट एक्सिस फिलोसॉफी, सो एक्सिस की फिलोसॉफी इज टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स जिसके अंदर काफ़ी कन्विक्शन है सस्टेनेबल ग्रोथ, अर्निंग्स का एंड कंटिन्यूस ग्रोथ का। So they will be identifying those companies and investing in those companies which will be giving me a sustainability and growth together. ठीक है, so the fund specific हम बात करेंगे तो they will identify the company which are at a very inflection point. यहाँ से they will rise like anything. ठीक है, so there are many companies which we have seen in past or fund house has invested in, so they have been able to generate good amount of returns for the investors. So best advantage of Axis Flexi fund is it is a very diversified portfolio, and as per the strategy of Axis Flexi fund, they will be holding 50% in large cap and 50% in mid and small cap. So this is how they have designed the strategy for the fund specifically. ठीक है, when we talk about the asset allocation of a flexi cap fund, 65 to 100% is equity and equity related instruments, 0 to 35% is debt and money market, and 0 to 10% is REITs. So now flexi cap fund has this flexibility of investing in REITs as well. So the fund manager gets so much of flexibility to invest across categories. In equity also, the flexi cap funds now, the mutual funds are now able to participate in derivative markets also. In debt also they are able to participate in derivative market. They even take opportunity to invest in arbitrage fund also.
So you get a universe of investments in this particular fund, in that flexi cap category particularly, and even foreign securities. Many fund houses into their flexi cap category have started investing in foreign securities. Axis flexi cap has this flexibility of investing in foreign securities. Till now they have not started it, but they will be able to invest in ADRs and GDRs as well. सो यहाँ पे आपका यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करके वेर एवर द अपॉर्चुनिटी लाइज दे विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दैट कैटेगरी एंड जनरेटिंग रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स. सो मैं इक्विटी में भी, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इक्विटी में बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं डेट एंड मनी मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेड्स कॉल्स ले रहा हूँ, इंटरेस्ट स्वैप per se, and even I am investing in REITs. So this gives me a big flexibility as a fund manager to generate a good alpha into the fund house. The benchmark for this fund is Nifty 500 TRI, and the fund managers are the Shreyas Davalkar and Vinayak Jainath for foreign securities, and these are the two fund managers who are managing this fund. ठीक है. एंड इफ यू सी द करंट पोर्टफोलियो इज लार्ज कैप. दे आर करंटली इन्वेस्टेड एज ऑफ 31st July 2023. वेटेज ऑन लार्ज कैप इज 80%, the weightage on mid cap is 15%, and on small cap it is 3%. If you see the top 10 holdings, they are holding ICICI Bank, they are holding HDFC Bank, they are holding TCS, they are holding Infosys, they are holding Avenue Supermart, they are holding Kotak Mahindra Bank, they are holding Mahindra and Mahindra, they are holding Krishna Institute of Medical, and they are holding Ultratech Cement and Bajaj Finance. So these are the top 10 holdings of Axis Flexi Cap Fund. If you see the performance in the last, since inception, they have been able to generate more than 11% of returns through this fund. And if you see the last 3 years performance, they have been able to generate 8.5% of returns from this fund. So this was all about Axis Flexi Cap Fund in brief. If you want to get more information, you can visit our website nostella.in or visit Axis website. You will be able to get more information. You can read it through SID or KIM. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahindra Rao. Bye bye.